अकाउंटेंसी चैप्टर इशू डिवेंचर्स पार्ट नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, अंशों और ऋण पत्रों में अंतर। पहला पॉइंट हमारा है प्रकृति या फिर नेचर। प्रकृति या नेचर में फर्स्ट हम देखेंगे जो शेयर होता है ये संस्था की पूंजी का भाग होता है, इट्स एन पार्ट ऑफ ए कैपिटल। जबकि डिवेंचर के बारे में बोलेंगे ये ऋण का भाग होता है, डिवेंचर एक प्रकार का लोन है, इट्स एन पार्ट ऑफ ए लोन। सेकंड पॉइंट है धारक या फिर होल्डर, मतलब जिसने शेयर को ख़रीदा है उसको क्या बोलते हैं और जिसने डिवेंचर को ख़रीदा है उसको क्या बोलते हैं। तो शेयर के धारकों को अंशधारी कहा जाता है। द होल्डर ऑफ द शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स एंड द होल्डर ऑफ द डिवेंचर्स आर नोन एज डिवेंचर होल्डर। ऋण पत्रों के धारकों को ऋण पत्रधारी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है स्थिति या फिर पोजीशन। जो शेयर के जिन लोगों ने शेयर को ख़रीदा होता है वो संस्था के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ ए कंपनी। और जिन्होंने डिवेंचर ख़रीदा होता है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, दे आर लेनदार होते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। फोर्थ पॉइंट है प्रत्यय या फिर रिटर्न। प्रत्यय का मतलब है कि शेयर या डिवेंचर खरीदने के बदले में हमें क्या मिलता है। तो इसके विनियोगों पर लाभांश मिलता है। दे गेट डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है। एंड डिवेंचर होल्डर के केस में ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिवेंचर्स। फिफ्थ पॉइंट है दर या फिर रेट, कि मतलब कितना परसेंट जो है रिटर्न मिलता है। और शेयर के केस में लाभ की मात्रा जो होती है, लाभ की मात्रा के अनुसार लाभांश की दर बदलती है। लाभांश मतलब वो लाभ का हिस्सा जो हर एक शेयर होल्डर को दिया जाता है वो चेंज हो जाता है लाभ की मात्रा के अनुसार। लाभ की मात्रा ज़्यादा तो लाभांश ज़्यादा। द रेट ऑफ द डिविडेंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट, वेराज इन केस ऑफ डिवेंचर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टेबल। ब्याज की दर जो है वो स्थिर होती है ऋण पत्र के केस में। सिक्स पॉइंट है सुरक्षा या फिर सेफ्टी की बात करें। शेयर्स जो होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं, दे आर नॉट सिक्योर्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती शेयर को इशू करते टाइम पर। डिवेंचर के केस में बोला जाएगा ये प्राय सुरक्षित होते हैं, दे आर जनरली सिक्योर्ड, कोई संपत्ति गिरवी रखी जाती है। सिक्योर डिवेंचर्स के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेवन पॉइंट है पुनर्भुगतान या रिपेमेंट। रिपेमेंट पुनर्भुगतान का मतलब है पैसा लौटाना। कंपनी के जीवन काल में शेयर्स का पुनर्भुगतान नहीं होता। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की। शेयर्स आर नॉट रिपेड इन द कंपनीज लाइफ स्पैन। जब हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, ये निश्चित अवधि के बाद जारी होने के कारण, निश्चित अवधि के लिए जारी होने के कारण इनका पुनर्भुगतान हो जाता है। दे आर रिपेड विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी। 10-15 वर्षों के लिए इशू किया जाता है और जैसे वो समय अवधि ख़त्म होती है हम डिवेंचर का पैसा लौटा देते हैं, रिपे कर देते हैं। आठवां पॉइंट है कटौती पर निर्गमन या इशू एट ए डिस्काउंट। हम बात करते हैं शेयर्स की, तो शेयर्स को अंशों को कटौती पर डिस्काउंट पर इशू करने के लिए कुछ प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट। जबकि डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाइन्थ पॉइंट है मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कंपनी की मीटिंग में वोट डलवाए जाते हैं तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार होता है, दे हैव अ वोटिंग राइट। और क्योंकि डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते, इन्होंने केवल लोन दिया होता है, इसलिए कंपनी की मीटिंग में इनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता, वोट डालने का अधिकार नहीं होता, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। प्रबंध में हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मीनिंग भी सेम है कि जब हम मैनेजर्स कोई डिसीज़न ले रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पर क्या अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यस, शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। उनको अधिकार होता है कि वो प्रबंध में हिस्सेदारी कर सकते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट करना, या मैनेजर्स के काम को प्रबंध कहा जाता है। डिवेंचर्स को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, ये प्रबंध में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, मालिक होने के नाते कोई बात बोल नहीं सकते। 11वां पॉइंट हमारे को दिया गया पुनर्भुगतान की प्राथमिकता या प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट। पुनर्भुगतान मतलब जो पैसा हमने लिया था उसको वापस लौटाने की हम बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी का मतलब पहले लौटाना, प्राथमिकता मतलब पहले। तो शेयर्स की बात हम लोगों ने कही, तो डिवेंचर होल्डर्स या ऋण पत्रों के पश्चात ये देय होते हैं, दे आर रिपेड आफ्टर द डिवेंचर होल्डर्स एट ए डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। जब हम डिवेंचर होल्डर्स को पैसा लौटा रहे होते हैं कंपनी के समापन या डिसोल्यूशन के टाइम पर, उस टाइम पर पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा देते हैं, आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स आर पेड बैक। डिवेंचर्स की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर दिया गया दे आर रिपेड बिफोर शेयर होल्डर्स, अंशधारियों से पूर्व इनको पैसा जो है वो दिया जाता है। 12वां पॉइंट हमारा है बंधक या फिर सिक्योर्ड। शेयर जो है वो बंधक या सिक्योर्ड नहीं होते क्योंकि कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती। शेयर्स कैन नेवर बी सिक्योर्ड वेयर एज डिवेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, ये बंधक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को दिया गया डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक में क्या डिफरेंस है, हम आते हैं इस पर।
फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस का आएगा हमारा वो है ऋण पत्र जो होते हैं वो आंशिक चुकता हो सकते हैं, डिबेंचर्स में भी पार्टली पेड। इसको कैसे समझना है? पार्टली पेड या आंशिक चुकता का मतलब ये होता है कि जैसे हमने शेयर्स के बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा कि शेयर की जो पेमेंट की जाती है उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। जैसे एप्लीकेशन का मनी जो है थोड़ा आया, फिर अलॉटमेंट का आया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, वैसे डिबेंचर का पैसा भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते हैं। तो ऐसे डिबेंचर हो सकते हैं जिसका कि पैसा हमने थोड़ा दिया हो। डिबेंचर स्टॉक मतलब एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, तो ये हमेशा फुली पेड सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब हमने डिबेंचर की फुल पेमेंट कर दी होती है। सेकंड हमारे को दिया गया डिबेंचर में भी आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर्स, ऋण पत्रों की उनके नंबरों से पहचान होती है। जैसे शेयर के केस में होता है हर एक शेयर के ऊपर एक सीरियल नंबर पड़ा होता है जिससे पहचाना जा सकता है हम कौन से शेयर की बात कर रहे हैं। वैसे डिबेंचर में भी होता है, हर एक डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है, कागज़ होता है, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है जिससे हम पहचान सकते हैं ये कौन सा वाला डिबेंचर है। ठीक है, तो हर एक पे एक सीरियल नंबर होता है आइडेंटिटी के लिए, जबकि हमारे जो डिबेंचर स्टॉक होते हैं इसके ऊपर कोई ऐसी आइडेंटिटी का सीरियल नंबर, पहचान के लिए कोई सीरियल नंबर नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है ऋण पत्र का आंशिक हस्तांतरण नहीं हो सकता। डिबेंचर में नॉट बी पार्टली ट्रांसफर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आधा डिबेंचर किसी को दे दें और आधा अपने पास रखें, जबकि पार्टली पेड जो हमारे डिबेंचर स्टॉक हो सकते हैं कि उनमें से कुछ डिबेंचर हमने दे दिए, बाकी हमारे पास हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है बॉन्ड्स। बॉन्ड एक प्रकार के डिबेंचर ही होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क इनमें ये होता है कि जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं हमारे वो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, नॉर्मली बिज़नेस करने वाली कंपनी जो है वो इशू करती हैं, जबकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सरकारी संस्थाएं जो होती हैं वो जारी करती हैं। और इनको जब इशू किया जाता है तो उस पर कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया जाता, जबकि डिबेंचर के केस में पहले से इंटरेस्ट का रेट जो है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है यहाँ पर हमारे सिलेबस में, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं। ऐसे डिस्काउंट या ऐसे बॉन्ड्स हमारे होते हैं जो बिना ब्याज की दर के इशू किए जाते हैं। हम इसमें नहीं बताते पहले से कि कितना इंटरेस्ट इनके ऊपर पे किया जाएगा, तो बिना ब्याज के बताए हुए ये इशू किए जाते हैं। जनरली ऐसे जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, और जब इनमें इनको रिडीम करना होता है तो या तो एट प्रीमियम रिडीम किया जाता है, एट पार किया जाता है। जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, हमने 50 रुपीज़ लिए और हमने एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का दे दिया, तो जब इनको रिडीम करेंगे तब या तो 100 लौटाएंगे या 150 लौटाएंगे। मतलब लिया हमने 50 रुपीज़, लौटा हमने 100 या 150 होता है। तो ये जो ज़्यादा पैसा हम लौटा रहे हैं यही हमारा इसमें इंटरेस्ट होता है। इसी को मान लो 10 साल के लिए डिबेंचर बॉन्ड हमने इशू किया, तो 10 सालों में ये जो पूरा अमाउंट है, जैसे हमने कहा 50 रुपीज़ का डिबेंचर रिडीम करें 150 में, हमने कितना ज़्यादा दे दिया 100 रुपीज़, तो ये 10 ईयर्स का इंटरेस्ट बन गया 100 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट हमारे पास होता है, दिस इंटरेस्ट इज़ ट्रांसफ़र टू द डेफर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जैसे कि अलग अलग वर्षों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर है, दो ही डिफरेंस की पॉइंट्स हैं इसमें। पहला दिया गया ये पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना जारी किए जाते हैं, मे बी इशूड विदाउट द प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट। इनमें जब इशू किया जाता है तो पहले से कोई ब्याज की दर नहीं बताई जाती। जब हम बात करें डिवेंचर के बारे में तो यहाँ पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ही जारी किए जाते हैं। दे आर ऑलवेज इशूड एट ए प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट, पहले से इंटरेस्ट का रेट जो है वो फिक्स होता है, उसके अनुसार ही डिवेंचर को इशू किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है बॉन्ड्स हमारे जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए जाते हैं, जबकि डिवेंचर हमारे होते हैं गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्गमित होते हैं। दे आर इशूड बाय द नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रभार या फिर चार्ज। तो यहाँ पर है ऋण व दायित्वों की पूर्ति का भार यहाँ पर होता है। मतलब प्रभार का मतलब है, चार्ज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक जिम्मेवारी होती है कि हमने जो ऋण लिया हुआ है उसको हमने लौटाना है। दायित्व या लाइबिलिटी जो है उसको लौटाने की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस टाइम पर कंपनी समाप्त होती है तब लिक्विडेटर एक व्यक्ति होता है जिसे निस्तारक कहा जाता है। ये व्यक्ति कंपनी के समापन पर लोगों के ऋण का पैसा जो है उसे वापस करने का प्रबंध करता है। अब आते हैं प्रभार के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इसमें आएगा फिक्स चार्ज, जिसको हम स्थायी प्रभार बोलते हैं। ऐसा प्रभार जो एक प्रकार की गारंटी है
उसके लिए क्या होता है कि विशिष्ट संपत्ति, एक स्पेसिफिक एसेट, कोई विशेष संपत्ति जो है यहाँ पर गिरवी रखी जाती है। जनरली ऐसा जो फिक्स चार्ज होता है वो फिक्स एसेट्स पर होता है। फिक्स एसेट्स पर कोई विशेष संपत्ति गिरवी रखकर हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं। दूसरे प्रकार का जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज या चल प्रभार। ये किसी विशेष संपत्ति पर, कंपनी की विशेष संपत्ति पर इशू नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी की सारी ही संपत्तियाँ जो हैं एक प्रकार से यहाँ पर गिरवी होती हैं। ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले इनकी जो है पेमेंट फ्लोटिंग चार्ज वालों की जाती है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रथम प्रभार, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट चार्ज। इन्हें भी विशेष संपत्ति पर पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। और द्वितीय प्रभार या सेकंड चार्ज का मतलब है कि फर्स्ट चार्ज वालों की पेमेंट करने के बाद में सेकंड चार्ज वालों की पेमेंट जो है की जाती है। यदि इनकी पूरी पेमेंट हम किसी कारण से नहीं कर पाते तो इनको हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मान लिया जाता है, ऐसे क्रेडिटर जिसके लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई। नेक्स्ट टॉपिक है न्यास विलेख या फिर ट्रस्ट डीड क्या होती है। डिबेंचर्स की हम लोगों ने पेमेंट करनी होती है, तो यदि हम किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते तो डिबेंचर होल्डर्स को ये अधिकार होता है कि वो हमारी किसी भी एसेट को बेच करके अपना पैसा वापस ले लें। मतलब कि उन डिबेंचर होल्डर्स की संख्या जो है लाखों में हो सकती है। अब इतने सभी व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति होगा जो कि इस एसेट को लेगा और उसे बेचेगा और सभी लोगों को पैसा बांटेगा। इसलिए एक अलग संस्था को अधिकारी बना दिया जाता है कि सभी डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से हम आपको एसेट्स का अधिकार देते हैं, और यदि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप इस एसेट्स को बेच के और सभी डिबेंचर होल्डर्स को आप पेमेंट कर देना। उस व्यक्ति को हम ट्रस्टी कहते हैं। हमने जो एग्रीमेंट उसके साथ किया होता है रिटर्न में, उसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है। तो डिबेंचर की पब्लिक सब्सक्रिप्शन से पहले ही, इससे पहले कि हम डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें, लोगों को डिबेंचर्स दें, उससे पहले ही हमारे को डिबेंचर होल्डर की सुरक्षा के लिए एक या एक से ज़्यादा ट्रस्टी जो होते हैं उनको अपॉइंट करना होता है। अब यहाँ पर बोला गया ट्रस्टी या न्यासी कौन हो सकता है, वो कैन बी ए ट्रस्टी। तो यहाँ पर ये बोला गया, नियम ये कहता है यदि कोई भी कंपनी 18 महीने से अधिक समय के लिए डिबेंचर इशू करती है तो हमारे को एक ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट या फिर न्यासी की अपॉइंटमेंट करनी होगी। अब न्यासी कौन हो सकता है, तो उसके फर्स्ट दिया गया एक अनुसूचित व्यापारी बैंक, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक या कमर्शियल बैंक जो होता है उसको हम ट्रस्टी बना सकते हैं। एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पैसे लेने देने का व्यापार करता है, उसे भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी है तो उसे भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है कोई निगम या बॉडी कॉरपोरेट होती है तो उसे भी ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।